अभी हम और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ बहुत हो रहा है। और फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो हम और आप देख ही रहे हैं। लगभग 20 लाख लोग गज़ा सिटी में पूरी दुनिया से कट गए हैं। कितने लाख लोग हैं भाई? 20 लाख लोग। उनको खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, बीमार हैं, दवा दारू नहीं, कई हजार लोग मर गए, कई हजार बिल्डिंगें गिर गई। हम और आप उनके बारे में जानते हैं क्या? नहीं मालूम, नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। हमें क्या मालूम है? मोबाइल में खान साहब मालूम है। जानते हैं खान साहब को? भाई कौन नहीं जानता खान साहब को? भाई खान साहब का मतलब समझ गया ना? फिल्मी दुनिया के खान साहब। या फिर हम और आप क्रिकेट देख रहे हैं, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, 2023 की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है अपना। फाइनल कब है वर्ल्ड कप का भाई? फाइनल का डेट है ना 19 नवंबर 2023 को है, फाइनल है। देखिए सबको पता है, क्रिकेट का सबको पता है, खेल के बारे में सब जानते हैं। जान रहे हैं? कोई परेशानी तो नहीं? खाने पीने के बारे में जान रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसे में खाने की दावत हुई कि नहीं हुई भाई? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोले? हुई ना अल्हम्दुलिल्लाह? सब आदमी पहुंच गए। तो दावत में हम और आप पीछे नहीं है, फिल्म में पीछे नहीं है। ये मोबाइल फोन जब से आया है पता है आपको? ये मोबाइल फोन, मोबाइल फोन जानते हैं? ये मोबाइल पहले अब्बा मोबाइल था, ये बउआ मोबाइल है। जानते हैं? बउआ सब छोटे छोटे बच्चे, ये वाला मोबाइल। इसने तो हम सब का बेड़ा गर्क कर दिया है। किया कि नहीं किया? इसके अंदर मालूम है क्या क्या गेम है? सबको पता है। अब यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो सब जानते हैं। पबजी गेम आप लोग खेलते हैं? खेल लिए? देखिए वो खेल रहे कि नहीं खेल रहे? और अगर छोटे बच्चे से पूछिए तो 2-4 और भी गेम वो बता देंगे। कौन सा गेम है बाबू? या देखिए बउआ ने बोल दिया। इसमें तो बहुत आगे आगे है अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाई लिखाई में आप में से कोई है जो MBBS डॉक्टर बनेगा? एक भी नहीं। इंजीनियर बनेगा? एक भी नहीं। और मौलवी साहब कोई बने तब तो और नहीं। बाबू आप क्या बनिएगा? मुस्कुरा रहे हैं, पढ़िएगा ही नहीं। सही है ना? अब देखिए मैं एक चीज पढ़ता हूं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे होगे नवाब। सिर मुस्कुरा रहे हैं। सही पढ़ा मैं गलत पढ़ा? गलत पढ़ा? आज खेल में भी बहुत पैसा है भाई। IPL में आप छक्का मारिए तो कितना पैसा मिलता है, कैच ले लीजिए तो पैसा मिलता है। इंडिया की टीम के सब खिलाड़ियों को आप लोग जानते हैं, अटैक करने वाले बॉलर को जानते हैं, सबको मालूम है। पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन खेल कूद के बारे में सब लोग जान रहे हैं। आज सब लोग बोलते हैं क्या हो गया है? आपके दिल में होगा ये इस्राइल के लोग, यहूद जो है वो फलस्तीनी पर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह की मदद कब आएगी? हम लोग भी अफसोस में हैं। जो मुसलमान है सब पूरी दुनिया में, मुसलमान क्या दूसरे लोग भी अफसोस में है कि ये क्या हो रहा है। 20 लाख 25 लाख लोगों के साथ पूरी दुनिया एहतजाज कर रही है, रोड पर है, लेकिन वो जालिम का क्या होगा? अल्लाह कब हाथ पकड़ेंगे? यानी यहूदी लोगों का जो बम बरसा रहे हैं, मार रहे हैं, कई हजार बिल्डिंगों को गिरा दिया, हॉस्पिटल को गिरा दिया,
मस्जिदों को गिरा दिया, लोगों को मार दिया, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, बूढ़ों को मारा और सबको मार रहे हैं। अल्लाह की मदद कब आएगी? है ना, सोच रहे हैं ना हम और आप। अल्लाह उनको कब पकड़ेंगे? बिल्कुल पकड़ेंगे। अल्लाह जालिम को पकड़ लेते हैं, लेकिन कब पकड़ेंगे ये पता नहीं। अब सवाल यह है कि अल्लाह हमें और आपको भी छूट दिए हुआ कि नहीं हुआ? हक्कन ईमानदारी आप लोग सब बोलिएगा, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं सब फजर के नमाजी हैं क्या? हक्कन ईमानदारी बोलिएगा। हम फजर में नहीं आते हैं तो अल्लाह ने हमको पकड़ा या छोड़ दिया? पकड़ लिया। कहां अंधा बनाया, कहां लगड़ा बनाया, कहां लूला बनाया? बताइए भाई, फजर की नमाज अगर हमने नहीं पढ़ी तो अल्लाह ने लंगड़ा लूल्हा बनाया? नहीं बनाया। अल्लाह ने छूट दिया है तो अल्लाह ने उनको भी छूट दिया। हम लोगों ने बहन का हक मार लिया, अल्लाह ने कुछ किया हमारे साथ? छूट दे रखा है, तो अल्लाह ने उनको भी छूट दे रखा है। जिस दिन अल्लाह उनको पकड़ेंगे हमको भी अल्लाह पकड़ लेंगे। आइए एक दो दलील दे देते हैं। आज अपने यहाँ बहुत चलता, वो क्या है, इसकी जमीन ले लिया, उसकी ले लिया, उसकी ले लिया, एक बित्ता ले लिया, भाई की भैयारी, बहुत झगड़ा चलता। पहले अपने लोगों के खेत में ये बीच वाले हिस्से को क्या बोलते थे? आड़ी को। आप लोग क्या बोलते हैं? आड़ी बोलते हैं ना। पहले इतनी मोटी मोटी होती थी, अब एकदम पतली पतली हो गई है। क्यों? इस तरफ से इन्होंने काटा, इस तरफ से इन्होंने काटा, पतली पतली एकदम आरी हो गई, आरा की तरह आरी, जिसे लकड़ी काटते हैं। जिसने किसी की जमीन एक बित्ता ले ली, पैसे उस जालिम के बारे में बाद में बात करेंगे, अल्लाह कब पकड़ेंगे। हम लोगों भी कम जुल्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह हमको छोड़े हुए हैं। लेकिन अल्लाह जुल्म करने वाले को नहीं छोड़ते। दलील सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, उसने सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर बनाया तो उस औरत ने कहा कि नहीं, ये घर मेरा है। यानी लेडी भी डॉन है, जैसे मर्द डॉन होते वैसे लेडी भी डॉन है। उसने कहा ये घर मेरा है, जबकि वो घर किसका था? सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। अपने यहाँ भी जब घर बनता है तो आजू बाजू में झगड़ा बहुत चलता है। ले अमीन पर अमीन आ रहे हैं, अमीन पर अमीन आ रहे हैं। वो भी उसका नाम अमीन है। अमीन किसका नाम है? जो जमीन नापता है। वो कितना अमीन है और अमानतदार है, वो तो पैसे के हिसाब से खेलता है। वो पूरा खेल पैसे का है। जो ना करे बाबू भैया, वो करे रुपया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। सलाम अलैकुम चाचा, दादा सलाम अलैकुम, भैया सलाम अलैकुम। सलाम किसको कर रहे हैं? देखिए वो सलाम किसको कर रहे हैं? पैसे को सलाम कर रहे हैं। आदमी को कौन सलाम करता है आजकल? बोलिए। तो अरवा औरत ने कहा कि ये घर मेरा है। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, मैंने घर बनाया ही, ये घर मेरा है। उस औरत ने कहा नहीं, मेरा है। तो औरत भी कभी ताकतवर होती है और उसने घर ले लिया। तो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस सुनाई। भाई कमजोर आदमी क्या कर सकता है? हदीस ही सुना सकता है। आज फलस्तीन के मुसलमान या दुनिया के कहां के भी मुसलमान जहां भी है वो कमजोर है, बस अपनी बात अल्लाह के सामने सुना रहे। तो उन्होंने एक हदीस सुनाई, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़्क़िही तुवीक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने किसी का एक बित्ता ले लिया। अब जैसे मैंने एक बित्ता बढ़ाया, सब लोग सोच रहे हो कि मौलवी साहब फलाने के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी जमीन हड़प कर लिया है, उसका घर ले लिया है, उसका ऐसा ले लिया है, ताकतवर है। अगर हमने सरकार की भी जमीन ले ली, गौर से सुनिएगा, सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया, नाले पर कब्जा कर लिया, पानी का नाला बह रहा है, कब्जा कर लिया, घर बना लिया, खलियान बना लिया, वो भी हराम है। और अगर सरकार की लाइट का भी हम बिगैर पैसा के इस्तेमाल किया, वो भी हराम है। और कितने लोग कर रहे हैं? सरकार की बिजली चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चोरी कर करके जला रहे हैं, वो भी हराम है। सरकार का नाला पानी का बह रहा है, उसको भर भर के खलियान बना दिया, खेत बना दिया, चाहे मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दिया, कुछ भी बना दिया। अगर सरकार की जमीन पर बनाया तो वो भी हराम है। और अल्लाह पकड़ते हैं कोई भी जुल्म करे, चाहे बड़ा कोई जुल्म करे या छोटा जुल्म करे, जुल्म तो जुल्म होता है। एक बित्ता जमीन
कहा जिसने भी ले लिया कल क़यामत के दिन 7 जमीन का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। आज हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने बहन का हक ले लिया है, बहन को तरका नहीं दे रहे। बहन को लोग क्या बोलते हैं, अरे बहन ने माफ कर दिया। बहुत सारे लोगों से बोले अरे बहन ने माफ कर दिया, बहन खुद भी नहीं लेती है। तो कभी हम लोग भी तो बोले कि बहनों खुश हो जाओ, हम भाइयों ने माफ कर दिया, अब आप लोग बांट लो। ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। जब उस औरत ने घर पर कब्जा कर लिया तब हाथ उठ गए। अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे और इसको घर को ही कब्रिस्तान बना दे। गौर से सुनिएगा, हाथ जब ऊपर उठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं हो रही है, हरम शरीफ में दुआएं हो रही है, और ये जब दुआ उठती है अल्लाह उसको कबूल करते हैं। लेकिन कब करेंगे किसी को पता नहीं। अब उन्होंने कहा अल्लाह ये औरत झूठी है, इसको अंधी बना दे, उसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। मेरी उर्दू आ रही समझ में आप लोगों की नहीं? भाई आमी बांग्ला जानी ना, केमन आছেন भाई, ভালো আছেন? আমি বাংলা জানি না। আপনার বাড়ি কোথায় बाबू? ये देखिए उर्दू आ रही समझ में नहीं आ रही? नहीं, आप लोग हिला ही ले रहे हैं सर, तो समझ में नहीं आ रहा किधर हिल रहा है। आ रही है बिल्कुल अच्छी तरह आ रही है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहा अल्लाह ये औरत झूठी है, इसको अंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। अब आप ही बताइए, जिसके साथ जुल्म हुआ उसने हाथ ऊपर उठा दिया, अल्लाह ने दुआ सुनी कि नहीं सुनी? आज नहीं तो कल फलस्तीनियों की दुआ और पूरी दुनिया में जो दुआएं हो रही है वो दुआ अल्लाह सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। लेकिन ये जुमला भी गलत है। अल्लाह के यहाँ न देर है न अंधेर है, बल्कि हमारे और आपके दिमाग का हेर फेर है। कब अल्लाह सुन ले किसी को पता नहीं। जब अल्लाह ने वो दुआ सुन ली, बद्दुआ को सुन ली, वो औरत अंधी हो गई। अब जब अंधी हो गई तो फिर जाके मिल सकती थी, फलाने भाई माफ कर दीजिए, मिली नहीं। क्योंकि जो आदमी जुल्म में आगे बढ़ जाता है वो अंधा हो जाता है, वो सुधरता नहीं। कुछ दिनों के बाद वो अपने घर में घूम रही थी और अपने घर के कुएं में गिर गई। पहले देहात में कुआं होता था, जानते, बड़ा सा कुआं, वहां लोग पानी निकालने आते थे। अब तो सब खत्म हो गया, अब घर घर पानी का नल हो गया, चापाकल हो गया, हर घर जल और नल सब आ गया, उसमें कोई मसला नहीं। कुछ दिनों के बाद वो अपने घर में घूम रही थी और उसके बाद कुएं में गिर गई, तो उसका कुआं ही उसके लिए कब्रिस्तान हो गया। तो देखा आपने, सिर्फ एक घर ले लिया, अब इसने तो कई हजार घरों को तोड़ा है, हॉस्पिटलों को तोड़ा है, बम बरसाए हैं, मस्जिदों को बर्बाद किया है, छोटे छोटे बच्चों को मारा है, औरतों को मारा, बूढ़ों को मारा है। दुआ करें कि अल्लाह तू यहूदियों के नीचे की जमीन को तू हिला दे। अल्लाह फलस्तीन के मुसलमान मजलूम है, उनकी तू मदद फरमा। आमीन तो बोलिए, कम से कम आमीन भी नहीं है हमारे, आमीन उमीन भी खत्म हो गया। आज हमारी मस्जिदों में दुआएं कहाँ हो रही है भाई? एक टाइम का खाना आप में से किसी ने छोड़ा कि वहां 20 लाख 25 लाख लोग तरस रहे हैं खाने के लिए। और आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा जहां सब बैठते हैं, उसके भी सेक्रेटरी ने कहा कि ये भी गलत हो रहा है, जरा रोको। आज पूरी दुनिया में लोग बोल रहे हैं और हम भारत सरकार के आभारी हैं कि भारत सरकार ने मदद के लिए, हेल्प के लिए फलस्तीनियों की यहाँ सामान भेजा, खाने पीने का, दूसरी मदद का सामान भेजा। हम भारत सरकार के आभारी हैं। अभी अटल जी याद आ गए, वो कहते थे जब फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा हुआ था कि इसराइल ने कब्जा किया, उस कब्जे को वो छोड़े और फलस्तीनियों को हक दे। तो मेरे भाइयों, अगर उसने जुल्म किया, जुल्म करने में आ गए हैं, तो अगर हमने भी किसी पर जुल्म किया तो हमको भी सजा मिलेगी। एक चीज और बता दूं, अगर हमने किसी पर गलत इल्जाम लगा दिया और अगर उसने हाथ ऊपर उठा दिए तो वो दुआ भी कबूल होगी, बद्दुआ भी कबूल हो जाएगी। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, कूफा के गवर्नर हैं। तो एक आदमी ने इल्जाम लगा दिया कि अरे इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता, जबकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, उनको नमाज पढ़ाना नहीं आएगा। जैसे आजकल अपने में से कुछ लोग ऐसे जो इमाम ही के पीछे पड़े हुए हैं,
और मस्जिद में एक ही दो लोग होते हैं, ज्यादा लोग नहीं होते। इमाम साहब को नमाज पढ़ाना नहीं आता, खुद तो नमाज पढ़ना नहीं आता, वो इमाम पर एतराज कर रहा है। एक दिन मस्जिद में क्या आ नहीं गया तो घड़ी को देख रहा है, मौलाना आप कहाँ थे, इतना लेट काहे आए, अच्छा ये लाइट काहे चालू है मौलवी साहब, अच्छा ये पंखा काहे चालू है। मौलवी साहब हमारे गुलाम है, इमाम साहब हमारे नौकर हैं। अरे बोल नहीं रहे, इमाम साहब हमारे नौकर हैं, हमारे गुलाम है भाई। कितने लोग ऐसे हैं जो इमाम साहब से नाराज है, बोले इमाम रहेंगे या मैं रहूंगा, इमाम को जब तक निकालोगे नहीं हम मस्जिद में आएंगे नहीं। अपनी बेटी बेनमाजी है, जोरू बेनमाजी है, बहू बेनमाजी है, बेटा बेनमाजी है, खुद बेनमाजी है, लेकिन इमाम को निकालने की बात कर रहा है। कभी ये नहीं कहा बेटी चल घर से निकल बेनमाजी है, चल जोरू घर से निकल बेनमाजी है, चल बहू घर से निकलो बेनमाजी है, बेटा घर से निकल बेनमाजी है। कभी कहा इमाम निकलेंगे, इसलिए लोग मस्जिद के इमाम को निकाल देते हैं। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शिकायत हुई, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर था, उनको निकाल दिया। अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बनाकर भेजा, गवर्नर आप जाइए, आप नमाज पढ़ाइए, सब देखभाल कीजिए। लेकिन एक कमेटी बैठा दी, उस कमेटी ने सब तरफ देखा और कहा अरे भाई साहब, साद बिन वक्कास से आपको शिकायत है, जैसे हम लोग मौलाना साहब से शिकायत है, मौलवी साहब से शिकायत है। आजकल हम और आप क्या चाहते हैं कि मौलवी साहब फरिश्ते बन के रहे, मौलाना क्या बन के रहे भाई, फरिश्ते। अब आप ही बताइए, मौलाना 99 काम अच्छा करे, एक काम गलत कर दे तो मस्जिद से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, निकाल देंगे। और अल्लाह ऐसे हैं कि आप 99 काम गलत कीजिए, एक काम अच्छा कर लीजिए तो अल्लाह आपको उठा लेंगे। यह है रहमान और यह है इंसान। एक गलती इमाम साहब से हो गई, खत्म। और इमाम साहब की तनख्वाह भी बहुत ज्यादा होती है आजकल अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर तो बात करेंगे ही। हमारे और आपके हालात, हम कम जालिम नहीं हैं, वो बड़े जालिम की बात तो कर ही रहा हूं, हम लोग भी अपने तौर पर जुल्म करने वाले हैं बहुत ज्यादा। आप सुन लीजिए, एक कमेटी बैठी, कमेटी ने तहकीक की तो एक आदमी खड़ा हो गया जिसका नाम उसामा बिन कतादा था। तो बोले अरे साद बिन वक्कास इंसाफ भी नहीं करते, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह में भी नहीं निकलते, और फिर ऐसे है बराबर तकसीम भी नहीं करते। अच्छा, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए और कहा अल्लाह ये आदमी झूठा है, दिखावे के लिए खड़ा हुआ है। फातिल उम्रहु वातिल फक़रहु वारिज़हु बिल फितन, 3 बद्दुआ कर दी। अल्लाह लंबी उम्र दे दे, इसकी फकीरी को बढ़ा दे और इसको फितने में डाल दे, आजमाइश में। कुछ दिनों के बाद वो वाकई आजमाइश में पड़ गया, बद्दुआ लग गई। इमाम की दुआ भी लगती है तो इमाम की बद्दुआ भी लगती है। यह हदीस मैंने एक जगह सुनाई तो कुछ लोगों को मौलवी साहब से, इमाम साहब से तकलीफ थी, वो आके माफी तलाफी कर लिए, गले मिल लिए। अगर आप में से कोई है जिनको इमाम साहब से या मौलवी साहब से कोई तकलीफ है तो गले मिल लीजिए, वरना अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि ऐसी हदीस सुना रहा हूं जो कट टू कट है। अब इन्होंने बद्दुआ कर दी, जैसे बद्दुआ कर दी कुछ दिनों के बाद वाकई वो आदमी फकीर हो गया, भीख मांग रहा है। वो आदमी गरीब हो गया, उम्र लंबी हो गई, ये भौं है ना भौं, ये भौं के बाल आंख में घुस गए। वो आदमी कहने लगा असाबत निदावतु साद, मुझे साद की बद्दुआ लग गई है। तो इमाम की बद्दुआ लगती है, इमाम की दुआ भी लगती है। हम और आप इमाम साहब को क्या बोलते हैं, इमाम साहब दुआ कर दीजिए, तो अगर इमाम के पीछे पड़िएगा तो वो बद्दुआ भी कर देंगे। तो अगर जिन लोगों का कोई मसला इमाम साहब से हो या मौलवी साहब से हो, मदरसे के मौलवी साहब, इमाम साहब, कोई भी हो, जिसका भी हो, फौरन माफी तलाफी कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह के दरबार में देर है अंधेर नहीं है। अगर ये हाथ ऊपर उठ गए और आपने जुल्म किया तो अल्लाह छोटे जुल्म पर भी पकड़ता है, बड़े जुल्म पर भी पकड़ता है, लेकिन पकड़ेगा कब? जिस तरह आज हमको छोड़े हुआ है उस तरह यहूदियों को छोड़े हुआ है। जब पकड़ेगा तो पकड़ेगा। जैसे मैंने सवाल कर लिया ना कि हमने नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह ने पकड़ा, अंधा नहीं बनाया, हमारी रोजी रोटी नहीं छीनी, वैसे अल्लाह उनको छोड़े हुए। हमने बहनों का हक खा लिया
तो हमको नहीं पकड़ा अल्लाह ने, अल्लाह हमको छूट दिए हुआ तो अल्लाह उनको छूट दिए हुआ है। अब अल्लाह का एक निजाम है। तो सिर्फ वही जालिम नहीं है, हम भी कहीं कहीं जालिम हैं, इसलिए खुद बदलिए। माशाअल्लाह बड़ी बड़ी तकरीरें हो रही है, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, पूरी पूरी रात जलसा हो रहा। फजर की नमाज, फजर की नमाज, फजर की नमाज, फजर की नमाज। अब आप ही बताइए, अल्लाह ने पकड़ा, छूट दे रखा है। इन्नल्लाह ला युमली लिज़्ज़ालिम हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़्लितहु। सही बुखारी किताब तफसीर 4686 4686। अल्लाह जालिम को मोहलत देता है, मोहलत देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून इन्नमा युअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार। सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 42। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को गाफिल ना समझे जालिमों से, जो जालिम लोग कर रहे हैं। अल्लाह इनको मोहलत दे रहे हैं क़यामत तक के लिए। तो मेरे भाइयों, अगर हमने और आपने भी अल्लाह के कानून को तोड़ा है तो अल्लाह पकड़ेंगे, अगर छोड़ रखा है तो अल्लाह ने ढील दी है। इसका गलत फायदा मत उठाइए, अपने आप में सुधार कर लीजिए। हम और आप क्या कर सकते हैं ऐसे हालात में? खुद को बदलिए। इसलिए जो आयत मैंने पढ़ी, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि कौम खुद अपनी हालत को ना बदल ले। आप में से मैंने कहा किसी को कोई MBBS डॉक्टर बनेगा तो किसी ने हाथे नहीं उठाया। फिर से पूछ लो भाई, MBBS डॉक्टर बनिएगा कि नहीं बनिएगा? कोई बच्चे हैं स्कूल के? कोई नहीं बने। अच्छा, पुलिस कोई बनेगा? पुलिस, पुलिस बनेगा बेटा? पुलिस। अच्छा, जज बनेंगे? जज कोई भी नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? मोबाइल का खिलाड़ी बनेगा। अरे बनेगा तो क्या बनेगा? पंचर बनाएगा। पंचर बनाना गलत नहीं है, लेकिन पंचरे बनाएगा काहे? पंचर बनाना गलत नहीं है, लेकिन पंचरे काहे बनाएगा? चाय बेचना गलत नहीं है, लेकिन चाय काहे बेचेगा? डॉक्टर भी बनो, इंजीनियर भी बनो, प्रोफेसर बनो, कुछ करके दिखाओ, और बॉलर भी बनो और बैट्समैन भी बनो। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला, दुनिया झुकती है कि नहीं? झुकाने वाला चाहिए। और जब पढ़ाई लिखाई करेंगे ही नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? पढ़िए और आगे बढ़िए। होता क्या, अपने एक फॉर्म भी नहीं हम भर सकते हैं, दूसरों से भरवाते हैं। काहे भाई दूसरों से भरवाइएगा, आप काहे नहीं भरिएगा? अभी मेरी बात हो रही थी सेंट्रल पुलिस के एक आदमी से, तो कहा मौलवी साहब क्या करें, मुस्लिम कौम ऐसी हो गई है कि 80,000 80 लाख कैसे हैं, उसमें से कितने लोग 80,000 लोग भरते हैं, 2-3 मुसलमान होते हैं, बस वो आते ही नहीं। पुलिस में नहीं आना चाहते, जज नहीं बनना चाहते, वकील नहीं बनना चाहते, डॉक्टर नहीं बनना चाहते, कैसे होगा? तो खुद बदलिए और ठान लीजिए कि आप कुछ कर दिखाएंगे। और दुनिया करने वालों की कदर करती है, निकम्मों को दुनिया नहीं पूछती। अब आप ही बताइए, गुटखा खा खा के जिंदगी गुजारिएगा तो जिंदगी बचेगी? बोलिए, आप ही बताइए। गुटखा वाली जिंदगी अच्छी है? बिल्कुल। बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी वाली जिंदगी अच्छी है? बिल्कुल। मेरे भाइयों, सोचने की बात है। जब तक खुद नहीं बदलिएगा कोई दूसरा आपको बदली नहीं कर सकता। अच्छा, आप ही बताइए, हम और आप जिसको वोट देते हैं वो कौन सी गाड़ी पर चलते हैं? हम और आप जिसको वोट देते हैं वो बस पे सफर करते हैं क्या, ऊपर बैठ के? बोली ना, उर्दू नहीं आ रही समझ में। हम और आप जिनको वोट देते हैं वो बस के ऊपर जाके सफर करता है, वो अपनी लग्जरी गाड़ी में वो भी सफर करेगा, जाएगा, घूमेगा। उसका बेटा की अलग गाड़ी, उसकी बीवी की अलग गाड़ी, उसकी खुद की अलग गाड़ी, और उसका बेटा सब अमेरिका में, बरितानिया में, फ्रांस में पढ़ता है, जिसको आपने वोट देकर आगे बढ़ाया है। और हमारा बस के ऊपर सफर करते हैं। अच्छा लगा सुनने में? तो कहे तो जिंदाबाद जिंदाबाद के चक्कर में लगे हुए हैं, जो अपनी जोली भर रहे हैं। अपने बाल बच्चों के लिए सोचिए, किसी जिंदाबाद कीजिएगा, फटफटिया पर घूमिएगा, एगो चाय पर
चाय पर ना घूम रहे हैं, कहीं तो चाय भी नहीं मिलती है। और जिनको वोट दे रहे हैं उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? अमेरिका में पढ़ रहे हैं उनके बच्चे। फसाद में, लड़ाई झगड़ा में उनके बच्चे आगे नहीं हैं। अच्छा आप ही बताइए, आईसीसी है अपना क्रिकेट का जो बोर्ड है, उसका सेक्रेटरी कौन है? मैं नाम नहीं लूंगा, है ना भाई, है ना, है, आगे बढ़े हुए। जितने मंत्री हैं और संतरी हैं, सबके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? सब बाहर। जिसको आपने वोट दिया, जिंदाबाद का नारा लगाया, और आप बस के ऊपर सफर कर रहे हैं, धक्का मार मार के, घुसा घुसा के ये करता है, फिर भी नहीं सोचते कुछ बदलने के लिए। बदलिए, अपने आप को बदलिए, अपने बच्चों के लिए सोचिए। दुनिया कुछ नहीं करेगी जब तक हम और आप नहीं बदलेंगे। इसलिए आइए, कंपटीशन में आइए। अंसार शेख का नाम जानते हैं आप लोग? नहीं मालूम? अंसार शेख, सफीन हसन, उनको भी नहीं जानते। हाँ, खान साहब को जानते हैं सब। खान साहब को जानते हैं ना? मालूम है आपको खान साहब? मैं किस खान की बात कर रहा हूं? नाम मत लीजिएगा वरना यहां रिकॉर्ड हो जाएगा, इसलिए हम भी नाम नहीं ले रहे। वो खान साहब को सब जानते हैं, लेकिन अंसार शेख को कोई नहीं जानता। अंसार शेख 21 साल के सबसे कम आईपीएस ऑफिसर है, सिर्फ 21 साल के। सफीन हसन 22-23 साल के सबसे छोटे आईपीएस हैं या आईएएस हैं, बहुत सबसे छोटे हैं। और क्रिकेट की दुनिया के तेज बॉलर अब महान तो है ही। देखिए वो भूल गए, अरे भूल गए। और हम नमुआ यहां से नहीं लेंगे, सब महान है, लेकिन दुनिया झुकती है, झुकाने वाला ना चाहिए ना भाई। 3 मैच खेला लेकिन झुका दिया। अब देखिए मुस्कुरा है सब। 3 मैच खेला और अच्छा, आप में से किसी को टैलेंट नहीं है क्या ऐसा खेलने का? फुटबॉल अच्छा कौन खेलता है? हाथ उठाइए तो। एक भी नहीं है फुटबॉल खिलाड़ी। आप खेलते हैं? माशाल्लाह। क्रिकेट का खिलाड़ी कौन है भाई यहाँ? अच्छा आप खेलते हैं, माशाल्लाह। लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बना कोई। मेरे भाई सोचने की बात है। आप दुनिया को सोचने के चक्कर में पहले अपने आप के बारे में सोचिए। आप नेता लोगों को बनाने के चक्कर में कि उनको नेता बना देंगे, आप नेता कब बनिएगा? सिर्फ दूसरों के साथ फोटो खिंचाइएगा, आपके साथ फोटो दूसरा कब खिंचाएगा? मेरी उर्दू नहीं आ रही समझ में? आप दूसरे के साथ फोटो खिंचाइएगा, आपके साथ फोटो कौन खिंचाएगा? वो आपको बदलना होगा, वरना कोई नहीं पूछेगा। हालात ऐसे बने हुए हैं, दुआ से काम लीजिए, हाथ ऊपर उठाइए। फिर इसी तरह जिम्मेदार लोग बात करें, उलमा से जुड़ के रहिए। आजकल सब मुफ्ती है अपने यहाँ। बच्चा जो हमारा पैदा होता है वो मुफ्ती बन के ही पैदा होता है, उससे छोटा पैदा नहीं होता। अपने सब फतवा दे रहा, मौलाना साहब मुंह ताक रहा है, ये फतवा दे रहा है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 83, वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्न अविल खौफ अज़ाउ बिही, कि जब कोई शांति की बात या डर की बात आती है तो लोग फैला देते हैं। जी नहीं, इल्म वालों को चाहिए कि तहकीक करे। तो कोई भी मसला हो पहले तहकीक करे। तो उलमा से जुड़ के रहिए। जब तक उलमा से जुड़ के नहीं रहेंगे बड़ा मसला हो जाएगा। अपने यहां दूसरे लोग ज्यादा बोल रहे हैं, दूसरे लोग ज्यादा बोल रहे हैं, और फेसबुक पर देख ही रहे हैं, सब बोल रहे हैं, यूट्यूब पर बोल रहे हैं, उलमा लोग कहां बोल रहे हैं? इसलिए उलमा के साथ जुड़ के रहिए। आज कोई भी फेसबुक पर आके गुतरा जुब्बा लगा के बोले बड़का मौलाना है, और मौलवी साहब गुतरा जुब्बा नहीं लगाए तो छोटके मौलाना। मौलवी साहब है ये नहीं है। जो तकरीर कर ले वही मौलाना है, जो दूसरा तकरीर ना करे वो मौलाना अपने यहाँ वही है ना भाई। सबकी फील्ड अलग अलग है भाई, इसलिए कुछ बनिए, हालात को खुद बदलिए, रोना छोड़ दीजिए। आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। जख्म हर घर में है तो मलहम हर घर में मिल सकते हैं या नहीं मिले, लेकिन नमक हर घर में मिल जाएगा। तो नमक अगर लगाएंगे तो जख्म ज्यादा हो जाएगा। आज हमारे यहाँ क्या लोग कैंची हैं, कैंची, कैंची जानते हैं? कैंची
अपने के लिए कैंची, दूसरों के लिए कैंची, जबकि हमें और आपको क्या बनना है? सुई। सुई सिलने का काम करती है और कैंची काटने का काम करती है। देख रहे हैं कितने लोग काट रहे हैं, भाई भाई के पीछे पड़ा हुआ। सुन लीजिए, मैं ऐसी कहानी जानता हूं, वक्त नहीं है बताने का। भाई की जब दोस्ती शुरू होती है तो दुनिया याद रखती है, फलाने भाई में क्या दोस्ती है। दोनों भाई की दोस्ती देखो, दुनिया याद करती है। और जब दुश्मनी शुरू होती है तो सुन लीजिए, एक भाई का जनाजा उठा, सच्चा वाक्य सुना रहा हूं। एक भाई का जनाजा उठा, दो भाई में दुश्मनी हो गई, तो जनाजे को निकालने के लिए, अच्छा ये इसको क्या बोलते हैं आप लोग? टाट बोलते हैं क्या? वो जो पीछे घिरा हुआ, वो टीन वाला, जो टीन वाला, पहले लकड़ी वाला टट्टी होता था, अभी भी होगा, अभी भी है टट्टी। तो टट्टी देहात में बहुत होती है, तो बीच में खटिया जाएगी कैसे? टट्टी को हटाना पड़ेगा, तभी खटिया जाएगी जनाजे वाली। अब आप लोग यहाँ खटिया पर जनाजे को ले जाते नहीं ले जाते ये पता नहीं, लेकिन जहाँ खटिया पर ले जाते हैं तो टट्टी को हटाना पड़ेगा। जब दो भाई में दुश्मनी हो गई तो एक भाई ने कहा हम टट्टी नहीं हटाएंगे, चाहे भाई का जनाजा जैसे जाए। तो जनाजे को, वो लाश को एक चादर में रख के तब अंदर से निकाला गया है, और उसके बाद खटिया पर बाहर रखा गया। यह है दुश्मनी। जमीन यही रह जाएगी कि लेके जाएंगे कब्र में? बोलिए ना, कब्र में लेके जाएंगे ना जमीन को? पैसा कब्र में ले जाएंगे ना? काहे नहीं ले जाइएगा? अरे ये जो है ना, क्या पहनेंगे व्हाइट वाला? कफन में एगो जेब बना लीजिएगा, उसमें पैसा घुसा के ले जाइएगा कब्र में, ठीक है? सब यही धरा रह जाएगा। चार भाई में माल तकसीम हुआ, जगह तकसीम हुई, तो बाल्टी जानते हैं बाल्टी? तो बाल्टी को भी काट काट के चार हिस्सा किया गया है ताकि सबको हिस्सा बराबर मिल जाए। अच्छा है ना बाल्टी को काटा तो? अरे भैया किसी को बाल्टी दे देता तो किसी को दूसरी चीज दे देता, तो काटा का बोले इंसाफ यही है, काट काट के दो। एक बाल्टी को चार हिस्सा काट के दिया गया है। यह है दुश्मनी भाइयों की। एक भाई की दुश्मनी पैसे के मसले को लेकर, बड़का भाई या छोटका भाई मारने के लिए भागा है, और मारा भी है, गाली बात भी दिया है। हम में से जितने लोग बैठे हुए सब मन ही मन में सोच रहे हो कि मौलवी साहब फलाने के बारे में बात कर रहे हैं। अरे ये भी तो सोचिए कि मौलवी साहब हो सकता मेरे बारे में बात कर रहे हो। अपने अंदर गलती कहाँ है? हम तो दूध के धुले हुए हैं, हमारे अंदर गलती कहाँ है? अरे भाई जी नहीं, खुद बदलिए। ये सब तकरीरें इसलिए बदलने के लिए, और माफ करना सीखिए। आज हमारी डिक्शनरी में माफ करना नहीं है। बस एक दो हदीस पढ़ के आपसे रुखसत दूंगा। सही मुस्लिम किताबुल बिर वसीला हदीस नंबर 2588, मा नक़स सदक़तुन मिन माल, सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। माशाल्लाह, यहाँ आप लोगों ने माल दिया कि नहीं दिया? अच्छा आप बताइए, हदीस में है कि कम नहीं होता, लेकिन जेब से निकल गया तो कम हुआ कि नहीं हुआ? भाई जेब से अगर 500 निकला तो कम हुआ कि नहीं हुआ? और हदीस में है कि कम नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम 1 रुपया निकालते हैं तो अल्लाह 700 रुपया देते हैं। अगर हम 1 रुपया निकालते हैं तो अल्लाह के यहाँ उसका सवाब 700 जमा हो जाता है। 700 रुपया हो गया, और 700 से ज्यादा भी। तो माल कमा या घटा या ज्यादा हुआ, यानी माल घटा या ज्यादा हुआ। देखने में तो घट रहा है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ज्यादा हो रहा है। इसलिए हदीस में है सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। और आगे है, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, जो किसी को माफ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। माफ करना सीखिए। आज हमारे केस फैमिली कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। अल्लाह न करे जिस घर में अगर 2 चीज घुस गई वो घर बर्बाद है। एक तो अल्लाह ने अगर बीमारी से आजमा लिया तो अब कितनी लंबी बीमारी चलेगी पता नहीं, पता नहीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बीमार रहे। और जिस घर में केस घुस गया, केस पूरी जमीन बिक जाएगी, केस खत्म नहीं होगा। काहे कोई सब काम कर रहे हैं? माफ करना सीखिए, माफ करना सीखिए। और तीसरे नंबर इसमें जो हदीस, वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको उठा लेता। जरा झुक के, अरे फलाना झुक गया, देखिए समझौता कर लिया, अरे आप तो हक पर थे, झुक गए। तो हम और आप कैंची हैं, सुई बनिए, सुई सिलने का काम कीजिए, मिलाने का काम कीजिए, दूर करने का काम मत कीजिए।
इसलिए जो लोग इस काम में लगे वो भी कम जालिम नहीं है, वो भी पहले अपने आप को देखे और दुआ करें। तो मेरे भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस कभी मत होइए, हालात का मुकाबला करना सीखिए। कोई लाख कुछ चाहे कुछ नहीं होता जब तक कोई ऊपर वाला ना चाहे। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। घबराने की जरूरत नहीं, हालात आते जाते रहे। अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले, हर एक को रोशनी देना है। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, जानते हैं आप राहत इंदौरी को क्या बोले वो, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। इसलिए मेरे भाइयों, भरोसा अल्लाह पर, आज नहीं तो कल अल्लाह जालिम का हाथ पकड़ेंगे, मजलूम की दुआ सुनेंगे। अगर हम भी जुल्म कर रहे हैं तो हमको भी पकड़ेंगे। इसलिए खुद बदलिए, टैलेंट पैदा कीजिए। दुनिया उसके पीछे भागती है जो चमत्कारी है, अनाड़ी के पीछे नहीं भागती। चमत्कार दिखाइए, चमत्कार। अनाड़ी बन के रहिएगा कुछ नहीं, खिलाड़ी बनिए, खिलाड़ी। खिलाड़ी बन के दुनिया में जिंदगी गुजारिए, अनाड़ी नहीं। अनाड़ी को कोई नहीं पूछता, खिलाड़ी को लोग पूछते हैं, ताली मारते हैं उनके लिए। अनाड़ी के लिए कौन ताली मारता है? इसलिए कुछ बनिए, बन के कुछ दिखाइए, मायूस मत होइए, हालात का मुकाबला करना सीखिए। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। हालात ऐसे बने हुए, हिम्मत से काम लीजिए, दुआ कीजिए, अपनी सुबह फजर की नमाज से शुरू कीजिए, नमाज से अपने आप को जोड़े रहिए। इतना बड़ा मसला हो गया और हो रहा है, हम मस्जिद से नहीं जुड़े हैं, दुआ नहीं किया मस्जिद में जाकर। ये बड़े बड़े माइक लगे हुए हैं, किसको आप सुना रहे हैं भाई? मेरा सवाल है। फजर में अजान होती है माइक से, आप लोग क्या माइक से अजान होती है कि नहीं होती है? किस लिए अजान हो रही है माइक से? कि जहां तक आवाज जाएगी लोग मस्जिद में आएंगे। कितने लोग आते हैं मस्जिद में फजर में? बोल ही न रहे। तो माइक का फायदा हुआ भाई, माइक लगाया गया था कि लोग आए फजर में। कितने लोग आते हैं? कभी इमाम साहब होते हैं, या कभी मुअज्जिन साहब होते हैं, या कभी खादिम साहब होते हैं, या फिर एक आध दो बुजुर्ग आ गए। तो माइक का फायदा, तो झगड़ा कीजिएगा, हम मौलवी साहब इस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, आमीन अगर बोलना हो, दुआ अगर करनी हो या बद्दुआ करनी हो, कुनूत नाज़िला पढ़नी हो, पीछे आमीन बोलने वाला तो कोई चाहिए। फजर में तो सब गायब है। तो खुद बदलिए, पहले बदलिए, दुनिया बाद में बदलेगी, पहले आप बदलिए। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है, अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह, अल्लाह हम सबको तौफीक दे, किताब सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, बिदात और खुराफात से दूर रखे। अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान परेशान है, उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह हम में से जो कर्ज में डूबे हुए, अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह यहूदियों के नीचे की ज़मीन को तू खिसका दे। अल्लाह तू मजलूम की मदद फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमान नंगे हैं, भूखे हैं, अल्लाह तू ही कपड़ा पहना दे, तू ही खाने को दे दे, तू ही पानी दे दे, तू ही दवा का इंतजाम कर दे, उनके घरों का इंतजाम कर दे, रहने सहने का इंतजाम कर दे। अल्लाह तो उनकी गैबी मदद फरमा। आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह।